नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। रावण को तंत्र जगत और वनस्पति जगत का विश्वविख्यात कहा जाता है। दोस्तों, अपने तंत्र और खास जड़ी बूटी के दम पर वह कुछ भी प्राप्त कर सकता था। उसके पास साक्षात महादेव का आशीर्वाद था। रामायण में रावण ने बताया, इस पौधे की जड़ को जो भी गले में धारण करेगा वह रातों रात मालामाल बन जाएगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य तत्काल दूर हो जाएंगे। दोस्तों, रावण बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञान रखते थे। रावण बहुत बड़ा तंत्र विद्या का ज्ञान रखते थे। रावण ने तंत्र विद्या के आधार पर शनिदेव को अपने चरण में झुका करके रखा था, अर्थात शनिदेव के सिर पर अपने पैर रखते थे। तो भगवान श्री राम की कथा में लंकापति रावण के बिना जो भगवान श्री राम की कथा है वह अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, त्रेता युग में जन्मा रावण एक ऐसा दुष्ट राक्षस था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। यह दुष्ट नहीं बल्कि परम ज्ञानी भी था। दोस्तों, जो रावण का जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण भी थे और ब्राह्मणी प्रवृत्ति के गुण भी थे। ब्राह्मण होने के कारण इसमें समस्त वेद व शास्त्रों के अच्छे ज्ञान थे। दोस्तों, रावण ने अपने तपोबल के आधार पर ब्रह्मदेव से, भगवान शंकर से कई प्रकार के वरदान भी प्राप्त किए थे। रावण से जुड़े कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग आज जानते हैं और इनसे अनजान भी है। जैसे कि रावण को हमने सभी राक्षसों के राजा के रूप में जानते हैं, इसका संबंध ब्रह्म जी से भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका का राजा रावण परम पिता ब्रह्मा जी के वंशस्थ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो पुलस आराशी थे, उनके पुत्र विश्व हुए और उनके विवाह राक्षस कुल की कन्या कैकसी से हुआ और कैकसी से ही रावण कुंभकर्ण विभीषण का जन्म हुआ। तो रावण ने एक अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है रावण संहिता। जो लोग रावण संहिता के बारे में जानते होंगे उनको जरूर पता होगा। रावण संहिता एक ऐसा दुर्लभ किताब है जिसमें कई तांत्रिक जानकारी मिलती है। जी हां दोस्तों, कई तांत्रिक जानकारी मिलते हैं। रावण ने रावण संहिता में ग्रह नक्षत्र को कंट्रोल करने का, उसे अपने बस में करने का, शत्रु से विजय प्राप्त करने का एवं आकस्मिक धन प्राप्त करने का अनेक साधन बताए, जिसमें यक्ष और यक्षिणी साधना के बारे में भी जानकारी बताए हैं। रावण ने लोगों को सम्मोहित करने के अनेक विद्या भी बताए थे। रावण के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति रावण को एक बार साधारण व्यक्ति देख लेता था वह रावण के वशीभूत हो जाता था। रावण एक ऐसा दिव्य तिलक का प्रयोग करता था जिससे मस्तक पर लगाते लोग उनके वशीभूत हो जाते थे। तो आज मैं आप लोगों को रावण संहिता के आधार पर कुछ ऐसे जड़ के बारे में बताऊंगा जिसे रावण ने स्वयं बताए। इस जड़ को धारण करने के बाद व्यक्ति के अंदर में अद्भुत शक्ति आ जाती है एवं माता लक्ष्मी बंध जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, तो रावण ने रावण संहिता में बताया है कि आर्थिक तंगी से बचने के लिए किसी चांदी की डिब्बी में काला, हल्दी, नाग, केसर और सिंदूर, यह तीनों चीज को आपको एक डिब्बी लेना है। चांदी की डिब्बी ले सकते हैं, चांदी की डिब्बी नहीं तो समर्थ अनुसार किसी भी डिब्बी में भी रख सकते हैं। बस प्लास्टिक की मत लेना, उसमें 1 का सिक्के डाल करके सारे चीजों को रखना है और इसे घर के किस स्थान में रखना है, इसका प्रयोग शुक्रवार के दिन करना। इसे पूजन स्थान में घर के रखना है और फिर बाद में आप जो है कुछ दिनों के बाद में पूजन करते रहना, सिद्ध हो जाएंगे। फिर तिजोरी में रख लेना, कभी भी तिजोरी आपकी खाली नहीं होगा। दोस्तों, रावण कहते हैं कि काली हल्दी पीस करके इसमें केसर या गंगा जल मिलाएं। अब इसका पेस्ट को गले या अन्य दूसरी जगह पर जाकर के इसे आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। जी हां दोस्तों, स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। यह उपाय करने से तेजी से व्यापार में वृद्धि होती, धन में वृद्धि होती है। कभी भी आकस्मिक धन की कमी नहीं होती, अर्थात तेज से आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। रावण कहते हैं कि काला हल्दी के पौधे की जड़ को सुखाकर शनिवार के दिन काले कपड़े में इसे बांधकर गले या फिर हाथ में बांधने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन इसके जड़ को सुखा लीजिए काला हल्दी के और काले कपड़े में इसे बांध सकते हैं। गले में बांधे या फिर हाथ में बांधे। आप चाहे तो शत्रु के नाश करने के लिए काला हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। शत्रु के घर में
काली नारायण मंत्र का प्रयोग करके शत्रु के घर में फेंकते हैं तो शत्रु का सर्वनाश हो जाते हैं। चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 चमत्कारिक जड़ के बारे में बताऊंगा, जो कि रावण संहिता में इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। रावण संहिता अनेक प्रकार के छपे हुए हैं। बृहत रावण संहिता, प्राचीन रावण संहिता, कई प्रकार के रावण संहिता लिखे गए हैं और सभी इसमें आप लोगों को जानकारी लेकर करके बता रहा हूं। वैसे रावण संहिता सभी लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें अपने जीवन को सुखमय बनाने का अनेक साधन बताए हैं। रावण ने तंत्रों की जानकारी बताई है, यंत्रों की जानकारी बताए हैं, वनस्पति जो पेड़ पौधे दुर्लभ जड़ी बूटी हैं इनका भी प्रयोग बताए हैं। मैं दुर्लभ पेड़ पौधे एवं जड़ी बूटी का प्रयोग आज की इस वीडियो में बता रहा हूं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलना दोस्तों। और हां, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार की जानकारी जो होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं, दुर्लभ होते हैं। तो रावण ने रावण संहिता में काला धतूरा की जड़ के बारे में जानकारी बताई थी। जो काला धतूरा की जड़ होता है चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। अब ऐसा ये क्यों चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं? दोस्तों, जो काला धतूरा है साक्षात काल का स्वरूप है, अर्थात काल भैरव का स्वरूप होता है। काला धतूरा जो भगवान शंकर को चढ़ाने से भी वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो जो काला धतूरा है तंत्र की दृष्टि से बहुत ही प्रबल होता है। शनिवार के दिन काला धतूरा की जड़ को निकल करके लाएं, अच्छे से साफ करने के पश्चात, और इसे जो है शनिवार के दिन धूप इत्यादि दिखा करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर 5 बार टच करा दीजिए। और अब जो है आप इसे काले कलर की धागे में पहन सकते हैं, चांदी के ताबीज में डाल सकते हैं, तांबे की ताबीज में डाल करके आप अपने समर्थ अनुसार इसे पहन सकते हैं। इसके पहनने से अगर शनि की पीड़ा सता रही है, रावण कहते हैं कि कैसा भी शनि का पीड़ा हो, शनि की पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। प्रेत बाधा एवं भूत बाधा से इसे सुरक्षा की प्राप्ति होती है। जो लोग भूत बाधा से ग्रसित रहते हैं, प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति शनिवार के दिन काला धतूरा की जड़ जरूर पहने। लेकिन इसके एक नियम है। काला धतूरा जो है जैसे मरघट स्थान है वहां पर नहीं होना चाहिए। उस स्थान की काला धतूरा की जड़ प्रयोग मत करना। मरघट वाली स्थान की काला धतूरा की जड़ का प्रयोग करते हैं तो आपको हानि कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे जो पेड़ पौधे की क्रम है रावण संहिता में लिखे हैं सहदेवी के बारे में। जो लोग लंबे समय से बीमार है, ऐसे व्यक्ति अगर सहदेवी की जड़ धारण करते हैं तो बीमारी ठीक हो जाते हैं। तीसरे क्रम में जो पौधा के बारे में बताए रावण ने दोस्तों, वह है तुलसी। तुलसी के जो पौधे हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और इनमें एक विशेष प्रकार की तरंग बहती है जो मन को शांत करती है। रावण संहिता में भी तुलसी के उपाय मिलते हैं। इसमें तुलसी के बारे में जानकारी मिलते हैं। तो जो तुलसी के पौधे हैं चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। तुलसी के जो पौधे हैं, तुलसी के पौधे की जड़ अगर आप जो है रवि पुष्य नक्षत्र है उस दिन अगर धारण करते हैं या फिर किसी भी शुक्रवार के दिन, तो इससे आपके कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। धन योग का निर्माण होता है, भाग्य बलवान होता है, दुर्भाग्य पीछा छोड़ता है और इसी के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता तथा भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी की जड़ में कई प्रकार के देवी शक्ति बसते हैं। हमारे तंत्र शास्त्रों के साथ साथ धर्मशास्त्र में कहे गए हैं कि तुलसी की जो जड़ है इसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। तुलसी की जो जड़ भाग है इसमें ब्रह्म का वास होता है, मध्य भाग में विष्णु तथा इसके संपूर्ण हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण भी तुलसी वृक्ष पर साक्षात वास करते हैं। तो दोस्तों, आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, ग्रह नक्षत्र की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं, जीवन में प्रगति पाना चाहते हैं, तंत्र विकार से हमेशा बचे रहना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाकर उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो रावण संहिता में तुलसी की जड़ के बारे में भी जानकारी मिलती है। तुलसी की जड़ को धारण करने से सभी प्रकार के जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में सफलता मिलेंगी और सभी प्रकार के रोग दोष एवं शत्रु से आपको सुरक्षा प्राप्त होगा। इसके बाद है दोस्तों वट वृक्ष की जटा। जी हां दोस्तों, 50 साल पुराने जो वट वृक्ष की जटा जमीन को छूता हो, ध्यान से सुनिए, जो वट वृक्ष की जटा जमीन को स्पर्श करता हो, छूता हो, इस प्रकार के वट वृक्ष की जटा को
चांदी की ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन धारण करें। सोमवार के दिन धारण करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, दुर्भाग्य दूर होता है तथा दोस्तों आप जो है हमेशा इस संसार में सभी प्रकार के भौतिक सुख को स्वतः ही प्राप्त करने लग जाएंगे। दोस्तों ये जो तांत्रिक वस्तु हम बता रहे हैं, तांत्रिक वस्तु आपको पहनना है और इसी के साथ में मेहनत जरूर करना है। मेहनत से ही रंग मिलते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहनत जितने करते हैं, मेहनत की तुलना हमें जितने फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो इन तांत्रिक पेड़े पौधे जड़ी बूटी का प्रयोग करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों रावण संहिता कहीं ना कहीं किसी ना किसी दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। रावण संहिता में बहुत सारे रावण ने कई ऐसे सुझाव दिए हैं, कई ऐसे उपाय बताए हैं जिस उपाय को अपना करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जीवन में चाहे कैसा भी आपके बाधा हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसे आप चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप भी हमारे वीडियो में बताए गए रावण संहिता की उपाय को अपना सकते हैं, अपना करके देख सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेंगे। दोस्तों रावण संहिता एक ऐसा दिव्य प्राचीन ग्रंथ है जिसका प्रभाव रामबाण है, अर्थात ये कभी फेल नहीं होते, क्योंकि जो नॉलेज रावण को था वो किसी को आज के टाइम में नहीं है। वह तो बल्कि धरती से स्वर्ग जाने का रास्ता भी बना रहा था और उसने 2 सीढ़ी बना भी दी थी, पर आलस के चलते कल बनाऊंगा कहते ही रह गया। रावण के रावण संहिता के प्रयोग अत्यंत ही अचूक प्रभाव देता है। हम जितने भी जड़ी बूटी बताए हैं इनका प्रयोग जरूर करें। ये जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित होंगे एवं मंगलमय जरूर होंगे। अगर किसी भी प्रकार के डाउट है, मन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हो शिव शंभू, हर हर महादेव। धन्यवाद मित्रों।